जीवन कितना आसान है। ये हमको कब पता चलता है कि जीवन बहुत ही आसान है, जीवन को जीना बहुत ही साधारण सा है। हमने कब किस जगह पर रुकना है, हमने कब किस राह पर चलना है, हमने वक्त को कैसे विचारना है, हमने हालात को कैसे देखना है, हमने कैसे माहौल को क्रिएट करना है, ये सब इंसान के बस में है। जहां इंसान उन हालातों में फंसता है जहां इंसान उन हालातों को बनाता है। जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने किस रास्ते पर चलना है, मेरी राह कैसे बनेगी, जब तक मुझको ये नहीं पता मेरा मकसद क्या है, मेरा सही कदम कैसे होगा और मुझको सही इंसान की पहचान कैसे आएगी, मुझको सबसे पहले देखना क्या पड़ेगा। मैं देखती हूं कि हम सब की कमजोरी क्या है। हर इंसान की कमजोरी है, उसको हालातों को देखना नहीं आता, हालात को नहीं देखता, माहौल को नहीं देखता, वक्त को नहीं देखता, किसी भी चीज को देखना नहीं आता। जब मुझको कुछ देखना नहीं आता, मेरा कदम कैसे सही होगा, मेरी राह कैसे बनेगी, मेरा माहौल कैसे क्रिएट होगा, मेरे हालात कैसे क्रिएट होंगे, जे मेरे नहीं होंगे। मुझको क्या करना चाहिए? मैंने पहचानना है दविंदर को। दविंदर कैसी है, दविंदर क्या है, दविंदर का स्वभाव क्या है। मेरा सही निशाना दविंदर पर कब लगेगा? जब मुझको पहचान आएगी कि दविंदर कैसी है, दविंदर की आदत कैसी है, दविंदर का स्वभाव कैसा है। जब मैं ये जान लूंगी कि अगर मैं कोई भी दविंदर की ओर निशाना लगाऊंगी और मेरा निशाना कहां पर लगेगा, उसके मन पर लगेगा, उसके सर पर लगेगा, उसके दिल में लगेगा। मुझको जो दविंदर की पहचान आएगी कैसे? अगर हम कहते हैं हम अपने माँ बाप को पहचानते हैं, माँ बाप के आगे हम फेल क्यों हैं और माँ बाप हमारे आगे फेल क्यों है? आपने कभी किसी माँ बाप को बच्चों के आगे पास होते देखा है? आपने कभी किसी बच्चे को माँ बाप के आगे पास होते देखा है? जो बुनियादी रिश्ता है माँ बाप और बच्चे का, आपने कभी देखा है कि किसी बच्चे ने कहा है कि मुझको बहुत अच्छे माँ बाप मिले हैं? आपने कभी ये देखा है कि किसी माँ बाप ने कहा है कि हम धनभागी हो गए हैं कि हमको ये बच्चा मिला है, इसने हमारा जीवन संवार दिया है। माँ बाप बच्चे की शिकायत करते हैं, बच्चे माँ बाप की शिकायत करते हैं। जे हमारे में फर्क कहां से आता है? हमारी जो रिलेशनशिप है वो कभी कामयाब क्यों नहीं होती? माँ बाप कभी अपनी गलती नहीं मानते, बच्चे कभी अपनी गलती नहीं मानते। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि चोरों के घर साध नहीं पैदा होते, साधों के घर में चोर पैदा नहीं होते। जे क्रिएशन है, जे रूप है जिंदगी का। चोरों के घर में साध पैदा हो सकते हैं, साधों के घर में भी चोर पैदा हो सकते हैं। जीवन में क्या सीख है? अगर मेरे पास सब कुछ पॉजिटिव है
मेरा नेगेटिव कैसे अधूरा रह सकता है? नेगेटिव को भी पहचानने के लिए मुझको नेगेटिव हालात में से मेरी जिंदगी निकालेगी ही निकालेगी। जे हम कहीं पर नहीं कह सकते कि जहां पर सही ही होगा, गलत भी होगा। जिसको गलती हम मानते हैं वो गलत क्या होता है जिसकी हमको समझ नहीं है। हमारे कान इतने मजबूत हैं कि उनको पकड़ने वाला कोई मजबूती से चाहिए। हर इंसान में एक चीज परमात्मा ने बड़ी बेखूबी से, बहुत बेखूबी से भर कर रखी है कि मैं बहुत सियाना हूं। मुझको हालात अच्छे नहीं मिले, मुझको रिश्ते अच्छे नहीं मिले, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। हम ये बात बहुत ही सोने तरीके से, अच्छे तरीके से कह देंगे। जब हमारी जिंदगी को 6-7 साल गुजर जाते हैं, हमारी मियाँ बीवी की, जब हमारी माँ बाप के साथ, जहाँ हमारी किसी रिश्ते के साथ बनती नहीं, हम रिश्तों को दोष देना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते 7 साल से हमारी बनी क्यों नहीं, 7 साल से हमारी बिगड़ी क्यों है। हम ये कभी नहीं सोचते। हमने दूसरों को दोष देना है, दूसरे के रिश्तों को दोष देना है। चलना मुझको नहीं आता, मैं कहूंगी कि मेरी बीबी ने ऐसा किया। अगर मेरी माँ को चलना नहीं आया, क्या मेरे में भी इतनी ही बेअक्ली थी कि मैं उसको तो देख सकती थी कि मेरी माँ को चलना नहीं आता, और मुझको ये नहीं दिखाई दिया कि मुझको भी चलना नहीं आता। दूसरे को दोष देना हमारे लिए कितना इजी हो जाता है। अगर मेरी जिंदगी तकलीफ में है, उस तकलीफ का जिम्मेवार ना ही मेरे हालात हैं, ना ही मेरा माहौल है, मेरी सोच है उस जिंदगी की तकलीफ। क्योंकि हमको समय को विचारना नहीं आता, हमको हालातों को देखना नहीं आता, हमको माहौल को देखना नहीं आता। क्योंकि हम अपने आप को बहुत सियाना मानते हैं। आप सियाने कैसे हो गए? आप तो अपनी बेइज्जती खुद कर रहे हो। सियाना इंसान वो होता है, कैसे भी हालात हो, कैसा भी माहौल हो, वो अपने आप की पहचान को कभी नहीं छोड़ता। पहचान क्या है आपकी? आप किसको पहचान मानते हैं? अपनी जिद को पहचान मानते हैं, अपनी अकल को पहचान मानते हैं। हम कहते हैं कि संगत से रंगत होती है। हम ही कहते हैं जैसा इंसान होता है वैसा उसके साथ घटता है। हम ही कहते हैं जैसे दोस्त बनते हैं वैसा ही इंसान खुद होता है, उसको वैसी ही कंपनी पसंद होती है। आप उन बातों को भूल जाते हो, मैं उन बातों को भूल जाती हूँ। जब मैं जिंदगी के निचोड़ को भूलती हूँ, ऐसे कभी हो नहीं सकता। मैंने देखा कि मेरी माँ की जिंदगी में ऐसा चल रहा है, और मेरे को दिखाई देता है कि बीबी जहां पर गलत है, क्या मेरे को दिखाई नहीं देता होगा कि मैं भी कहीं पर गलत हूँ? अगर मेरी जिंदगी में तकलीफ है, वो तकलीफ मेरी माँ की वजह से नहीं, मेरी सोच की वजह से है। हर इंसान सियाना है, हर इंसान अक्लमंद है अपने आप के लिए। अपने आप को, इसको खूबसूरती से अपने आप को बचाता है। हालातों को दोष देता है। रिश्ते खुद को बनाने नहीं आते, हालात खुद को बनाने नहीं आते, माहौल खुद को बनाना नहीं आता। जहां पर हमको जिस चीज की जरूरत होती है, हमको ये कभी समझ में नहीं आता कि हम इस चीज को जहां पर कैसे बरतें, कैसे इसका उपयोग करें, वक्त का उपयोग कैसे करना चाहिए। हमने पहचान करनी है सही इंसान की, चाहे वो हमारे लिए राजनेता बने, चाहे वो हमारे पिंड का, गांव का सरपंच बने, चाहे वो हमारा धर्म गुरु बने, चाहे हमारा वो आइडल बने। हम आइडल किसको बनाते हैं? किसी अभिनेता को, क्योंकि उसको
बहुत पब्लिक मानती है। आपने कभी उस ऐसे आइडल को तो नहीं बनाया ना, किसी ऐसे इंसान को आइडल कभी नहीं बनाया जो कोई अपनी कुल्ली में बैठा हो और जिसके पास कोई ना जाता हो। आपने आइडल किसको बनाया? जिसको दुनिया जानती है, जिसके पीछे बहुत दुनिया ने। आपने धर्म गुरु किसको बनाया? जिसके पीछे बहुत दुनिया है। फिर तो दुनिया सब अक्लमंद है। आप क्यों कहते हो कि दुनिया में अकल किसी को नहीं? आपने ही कहा है कि दुनिया बेअकल है, दुनिया किसी का साथ नहीं देती। इससे बड़ी दुनिया क्या सबूत दे सकती है कि आप अक्लमंद हो, कि आप सबका धर्म गुरु एक हो जाता है, आपका धर्म एक हो जाता है, आपका मंदिर मस्जिद, आपका गुरुद्वारा, आपका चर्च एक हो जाता है। इतने लोगों का एक हो जाना क्या ये समझगिरी नहीं है? क्या आपने किसी कुल्ली वाले को, किसी गरीब को गौर से कभी देखा है? चलो, आप कहते हो कि हम इसको क्यों देखें। आपने कभी जब कोई भी औरत या कोई भी आदमी पैसा मांगता है, किसी की टांग नहीं है, किसी की आंख नहीं है, आपने उसको पैसा नहीं देना, आपने सिर्फ उसको देखना है। आपने उसकी हेल्प नहीं करनी। आप 10 मिनट अपने आप को दे सकते हो कि उसको देखना है, उसके चेहरे को देखना है। एक दिन आपकी कैपेसिटी ऐसी हो जाएगी कि आप 1 मिनट में भी, 1 मिनट लगेगा आपको इंसान को पहचानने में। आपने कभी वो सोचा नहीं कि पुराने वक्त ऐसे होते थे, कोई फकीर होता था, वो कुल्ली में रहता था और बड़े बड़े राजे महाराजे भी उसकी कुल्ली में जाते थे। आज बड़े बड़े राजनेता भी, अभिनेता भी महलों में जाते हैं, उनके धर्म गुरु महलों में रहते हैं। जिसके पास परमात्मा होता है उसको चिंता किस बात की होती है? नेचुरल लिविंग कैसी होती है? मुझको तो लगता है कि वो नेचर हो जाएगा। मुझको मेरे बाप की पहचान नहीं, मुझको मेरी पहचान नहीं। मैंने किसी को वोट देनी है, वो राजनेता बनना है उसने, मैं उसको कैसे देखूंगी? मैंने सबसे बड़ा जिंदगी का फैसला लेना है, कदम उठाना है, मैंने किसी को धर्म गुरु बनाना है, मैं उसको कैसे बनाऊंगी? अपनी सोच से। जहां मेरे गांव के लोग जिस तरफ ज्यादा जाते हैं उस तरफ जाऊंगी, जहां मेरे माँ बाप जहां पर जाते हैं मैं उस तरफ जाऊंगी। मैं किसको धर्म गुरु बनाऊंगी? अपनी सोच के हिसाब से बनाऊंगी। अगर मेरी सोच पर मेरे माँ बाप भारू हैं तो मैं उनके पीछे चल पड़ूंगी। अगर मेरी सोच पर मेरे दोस्त मित्र भारू हैं तो मैं उसकी तरफ चल पड़ूंगी। यही काम होगा मेरा। जिंदगी क्या है हमको इसकी कभी समझ नहीं आएगी। आप देखते हो कि मैं यहीं पर रुक गई हूं क्योंकि सीन बहुत अच्छा है। एक तो पतझड़ है, एक नीचे पानी है, एक सूरज की चमक आती है और ऐसी ही बड़ी बड़ी सीनरी लगती है। जिंदगी क्या है? जिंदगी यही तो है। जिस सुंदरता को किसने क्रिएट किया? पानी ने, सूरज की लाइट ने, रुखों के रंग ने।
मेरे हालात कैसे हैं? मेरे हालातों को किसने क्रिएट किया? मेरी सोच ने। जिन लोगों के साथ मैं रहती हूं, उन लोगों के साथ उनकी सोच ने। हमारे पास पैसा कितना है, हम कैसे खर्च सकते हैं, उसमें। मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा एटीट्यूड कैसा है, मेरा करैक्टर कैसा है, उसमें। जे रुखों का मौसम नहीं है, रुखों के हालात नहीं है कि आज पतझड़ है। पतझड़ में भी इतनी खूबसूरत सीनरी। हमारे घर में तंगी है, हमारे घर में पैसे की कमी है कि हमारा घर खूबसूरत नहीं हो सकता, हमारी सोच खूबसूरत नहीं हो सकती, हमारी एक दूसरे के साथ बोलचाल क्या खूबसूरत नहीं हो सकती। बोलचाल चाल के साथ, हमारे एटीट्यूड के साथ हमारे पैसे का क्या लेना देना है? पैसा एक हमारी जरूरत है, एटीट्यूड हमारा करैक्टर है। मैंने देखना है कि मेरा करैक्टर क्या है, मैं लोगों के साथ, खुद के साथ कैसा व्यवहार करती हूं। क्या मैंने ये देखा है कि जब मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार करती हूं, उसका दुख मुझको आता है? जब मैं देखती ही नहीं कि उसका दुख मुझको आता है, मैं सिर्फ दूसरे को दुख देती हूं। जब मैं दूसरे को दुख दूंगी तो मेरा दुख 4 गुना मेरे पास ज्यादा आएगा। क्यों कहते हैं निमेष गौरा होए? हमको सिर झुकाना क्यों नहीं आता? हम हर रोज सिर झुकाते हैं गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिदों में। हमने आज तक खुद को कभी झुका हुआ नहीं पाया, फिर भी हमारे झुकने में कहां पर मुसीबत है? हमारा झुकना साबित क्यों नहीं होता? हमको झुकना क्यों नहीं आता? एक बार झुकना क्या इनफ नहीं है कि हमको बार बार झुकना पड़े? एक बार कहा हुआ क्या इनफ नहीं होता कि हमको बात को बार बार कहना पड़े? मैंने पहचान करनी है जीवन की। मेरी पहचान होगी मेरी, मैं कैसी हूं। मेरी पहचान जब मुझको आएगी, तब मुझको आएगी कि ये जीवन कैसा है। जीवन की पहचान आएगी तो मुझको इंसान की पहचान आएगी। इंसान है तीसरे नंबर पर। फिर हमारा कदम होना चाहिए, मैंने किसको वोट देनी है या मैंने किसको गुरु बनाना है। मेरे लिए सबसे सही इंसान कौन है जीवन में? मेरे लिए सबसे सही इंसान मैं हूं, खुद अपने लिए। मेरे से सुंदर इंसान मेरे लिए कोई और नहीं हो सकता। मेरा जीवन जुड़ा है मेरे साथ। मैंने अपने जीवन को खुशहाल बनाना है। मैंने देखना है कि मेरा जीवन किसके साथ खुशहाली में होगा, मेरा जीवन किसके साथ खुशहाल में जी सकेगा। अगर हमारा जीवन माँ बाप के साथ खुशहाली में होता, आज हम अपने माँ बाप को कहते कि हमारे पहले गुरु हैं हमारे माँ बाप। हम कहते हैं जुबान से, बहुत लोग कहते हैं कि हमारी माँ हमारा गुरु है, हमारा बाप हमारा गुरु है। ये सिर्फ अल्फाज हैं, ये जीवन नहीं है। गुरु क्या होता है, श्रद्धा क्या होती है, प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होती है, निम्ना क्या होता है,
परमात्मा के प्रति हमारा झुकाव कैसा होता है? क्या आपने ऐसा झुकाव अपनी माँ के प्रति या अपने बाप के प्रति देखा है या किया है? तो फिर आपके माँ बाप आपके गुरु कैसे होगे? माँ बाप का हम फायदा लेते हैं, माँ बाप बच्चों का फायदा लेते हैं। जे रिश्ते बकबके हैं। इंसान जितनी खूबसूरत चीज है उतनी ही खुदगर्ज चीज है। खुदगर्जी पर भी अगर स्टंप लगेगी तो इंसान के चेहरे पर स्टंप लगेगी, अगर खूबसूरती की भी स्टंप लगेगी तो इंसान पर ही लगेगी। इंसान जितना इंसान के साथ बेइंसाफी करेगा, रिश्ता जितना रिश्ते के साथ बेइंसाफी करेगा, कोई भी किसी के साथ कर नहीं सकता। हम कहते हैं, मैं कहती हूं, मैंने अपनी मां को कहा, मुझको ये चाहिए था बीबी, तुमने मुझको ये नहीं दिया। मैं इस शिकायत से 10 साल निकाल देती हूं। जो मुझको मां से चाहिए था वो मेरी मां ने मुझको दिया नहीं। 10 साल के बाद मुझको मोनिका कहती है, मेरी बेटी मुझको कहती है, जो आपने मुझको देना था आपने मुझको दिया नहीं। अब मैं देखती हूं, यही बात तो मैं मोनिका को कहती, बीबी को कहती थी, और यही बात मुझको मोनिका कहती है। मैं कैसे विचारूंगी इसको? हमारे में विचारना है नहीं, हमारा जीवन सुखी हो नहीं सकता। मेरे में अगर आ गया, जो मुझको चाहिए था बीबी ने दिया नहीं। क्या चाहिए था मुझको? बीबी जे कह देती, मैं सच में असली बात करती हूं, ये एग्जाम्पल नहीं है। मैं बीबी से क्या सुनना चाहती थी? मैं बीबी से ये सुनना चाहती थी कि बीबी मुझको कहती कि जिंदर तेरी मैरिज नहीं होनी चाहिए थी। ये बात मुझको बेटी कहती है, अरियाना कहती है, और मैं खुश होती हूं कि जो बात मेरी मां को कहनी चाहिए थी मुझको मेरी बेटी ने कह दी। मैं सिर्फ ये बात सुनना चाहती थी। बीबी एक बार मुझको कहती कि बाक्या ही तेरी शादी नहीं होनी चाहिए थी। और जब ये बात मोनिका अरियाना कहती है तो मुझको खुशी होती है। थोड़े दिन के बाद मुझको मोनिका कहती है, जो मुझको चाहिए था मां वो मिला नहीं। मैं मोनिका से पूछती हूं क्या नहीं मिला? मोनिका मुझको क्या कहती है, उसको क्या नहीं मिला? मोनिका कहती है माहौल मिल गया, सब कुछ मिल गया, तू बहुत अच्छी है वो मिल गया, माँ भी अच्छी मिल गई, माहौल भी अच्छा मिल गया, सब अच्छे मिल गए, पर जो मुझको चाहिए था वो मुझको नहीं मिला। मैंने कहा तुझको क्या चाहिए था? कहती है वो मुझको भी नहीं पता। ये मोनिका का जवाब है। मैंने कहा पहले अपने भीतर जाओ और देखो कि तेरे को क्या चाहिए था। जब तू कहती है कि तेरे को माहौल भी अच्छा मिल गया, तेरे को हालात अच्छे मिल गए, तेरे पर आजादी, तुझको आजादी मिल गई कुछ भी करने के लिए, तेरी जिंदगी तेरे पास है, तेरी जिंदगी पर तेरा हक है, कोई तेरे पर, तेरी माँ की हुकूमत नहीं चलती, तेरे बाप की हुकूमत नहीं चलती, फिर भी तू कहीं इन्हीं तो तेरे को पहचान होनी चाहिए कि तेरे को फिर मिला क्या नहीं। उसमें मेरा तो कोई हाथ नहीं है। इसका मतलब है कि तू उस चीज को अभी तक प्राप्त नहीं किया। अगर आप उसको प्राप्त नहीं कर पाए, इसमें मेरा क्या है? यही बात मैं अरियाना मोनिका को कह रही हूं। उसी वक्त मेरे में दिमाग में शांति आ गई।
बीबी मुझको कैसे कह देती कि तेरी शादी नहीं होनी चाहिए थी। बीबी को कभी लगा ही नहीं होगा, मैं उसको इस काबिल लगी ही नहीं होंगी, मैं अपने आप को जाहिर कर ही नहीं पाई होंगी। मेरी चीज को अरियाना ने पकड़ लिया, बीबी का दिमाग वहां पर नहीं गया होगा। हम कब जब कंप्लेन करते हैं तो क्यों करते हैं? हमने क्या अपनी कैपेसिटी नहीं देखनी कि शायद दूसरे की कैपेसिटी ऐसी ना हो कि वो चीज जे देख सकता हो, शायद वो किसी ऐसे स्पॉट पर खड़ा हो कि उसको जे चीज दिखाई ना देती हो। हम कंप्लेन करते हैं। मैंने देखना है कि मैं कैसी हूं, इस राह पर चलती हूं। मैंने तो पहले सोचना है कि इस राह पर मैं क्यों चलती हूं। मुझको जे सीन अच्छा लगता है, मुझको सुबह का मौसम अच्छा लगता है, मेरे साथ बहता बहता पानी जो चलता है मुझको वो अच्छा लगता है, इसलिए मुझको जे रास्ता अच्छा लगता है। जे मेरे मन की इन्वायरमेंट के साथ मिलता है। ऐसे ही रिश्ते होते हैं। आपके रिश्ते आपको खूबसूरत लगते हैं। कौन सा रिश्ता आपको खूबसूरत लगता है? आप किसके साथ रहना चाहते हो? मैं कह देती हूं, मैं दर्शन के साथ रहना चाहती हूं। रिश्ता है मेरा उसके साथ। मैं आपको सही इंसान की पहचान करवाती हूं। आपने सही इंसान को पहचानना कैसे है, किसको दोस्त बनाना है। मुझको सही इंसान को दोस्त बनाना आ गया, तब मुझको कल को सही रिश्ता बनाना आ जाएगा, फिर मुझको सही गुरु बनाना आ जाएगा। मैंने जाना है दर्शन के साथ रहना है। जहां मैं कह दूं कि मैंने देविंदर के साथ रहना है, देविंदर मेरी दोस्त है, मैं उसके साथ रहना है। मैंने क्यों देविंदर के साथ रहना है? देविंदर के साथ मेरी ट्यूनिंग मिलती है, देविंदर के साथ मेरी कोई डिमांड पूरी होती है। दर्शन के साथ मेरी ट्यूनिंग मिलती है, दर्शन के साथ मेरी कोई डिमांड पूरी होती है। मेरा वक्त डिमांड भी पूरी हो गई, मेरी उसके साथ देविंदर के साथ डिमांड भी पूरी होगी, मेरी देविंदर के साथ सुर भी पूरी होगी। उसके अलावा क्या है कि मैं देविंदर के साथ रहना चाहती हूं, मुझको खुशी मिलती है। मैंने देखना है कि मैंने एक हफ्ता देविंदर से, एक महीना देविंदर से, 6 महीने देविंदर से कोई डिमांड नहीं रखनी। अब मैं डिमांड के बिना रहूंगी। दर्शन के साथ भी एक इंसान मैंने चुना है जो घर में मेरे साथ रहता है, एक इंसान मैं चूज कर रही हूं जो मेरा दोस्त है। दोनों को साथ साथ लेकर चल रही हूं। अब मैं जो घर में है मेरे साथ, में उससे भी 6 महीने कोई डिमांड नहीं रखूंगी। मैंने देखना है कि मेरी सुर बनती है इस इंसान के साथ। अब मैंने देविंदर से भी कोई डिमांड नहीं रखनी। क्या मेरी सुर बनती है उसके साथ? डिमांड के बिना रहना है। चाहे मियां बीवी हो, चाहे दोस्ती का नाता हो, चाहे माँ बाप का नाता हो, हमारा कैसा भी कोई नाता हो, हमारी सुर बनती है या नहीं बनती, हमारे में खुशी आती है या नहीं आती। मेरे पास अगर दर्शन डिमांड के लिए ही है कि वो मेरी डिमांड को पूरी करता है, वो रिश्ता नहीं है। मैं कहूं दर्शन को, तुमने मुझको दिया क्या है? मैं देखूंगी कि मैंने जहां पर बनाया क्या है। मैंने दर्शन की कैपेसिटी नहीं देखनी, मैंने खुद की कैपेसिटी देखनी है। मैं अगर देखूंगी कि दर्शन ने जहां पर बनाया क्या है, दर्शन ने मेरे लिए किया क्या है, मैंने देखना है कि मैंने दर्शन के लिए क्या किया है। आदमी काम करता है,
आदमी जब घर वापस आता है तो औरत घर के माहौल को स्वर्ग जैसा बनाती है, उस पर डिमांड नहीं रखती। आदमी को लगे कि मैं काम करता करता जल्दी से, वो काम करता है, उसका दिमाग काम करता है, उसके हाथ काम करते हैं, उसके दिल में हो कि मेरा कब काम खत्म होगा, कब मैं अपने घर में जाऊंगा। उसमें ये नहीं होना चाहिए ओ अब काम खत्म होने वाला है, ओ मुझको अब घर जाना पड़ेगा। उसमें तमन्ना जागनी चाहिए कि मैं कब घर जाऊंगा। जब कोई औरत कहती है इसने मेरे लिए किया क्या है, मैं ये नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी मैंने इसके लिए क्या किया है। ये तो काम करता है। आदमी प्रोवाइडर होता है। अगर आदमी बीमार ही हो गया, उसको माहौल अच्छा ना मिला, वो बीमार हो गया, तो वो प्रोवाइडर कैसे रहेगा। उसकी तमन्ना जागे कि मैं घर में जाऊं जल्दी से। दर्शन ने मुझको एक बार कहा, तू काम करना चाहती है जहां घर में रहना चाहती है। मैंने कहा घर में। मैंने कहा अगर घर अच्छा नहीं होगा, ना तू काम कर पाएगा ना मैं काम कर पाऊंगी। अगर घर अच्छा होगा, तेरे काम में ही बरकत होगी। और मैंने काम करने से इनकार कर दिया। मुझको था कि मेरा घर मंदिर जैसा होना चाहिए, मेरा घर अपने आप में एक गुरुकुल होना चाहिए। बाहर के लोग भी आना चाहे, जिसका घर होगा वो क्यों नहीं भाग कर आएगा। मैंने देखना है कि मैं दर्शन को क्या देती हूं, मैंने ये नहीं देखना कि दर्शन मुझको क्या देता है। जैसा मैं दूंगी वैसा मुझको खुद ब खुद मिलेगा। जिंदगी में चलना क्यों नहीं आता, सही वक्त को विचारना क्यों नहीं आता, सही हालात को पैदा करना क्यों नहीं आता, सही माहौल को क्रिएट करना क्यों नहीं आता। अगर हमारी जिंदगी किसी भी रिश्ते में दिनों ब दिन बिगड़ती है, दिनों दिन हमारी जिंदगी में सुधार नहीं आता, इसका मतलब है कि हम दोषी हैं। आपने कभी सुना है कि दो लोगों का डिवोर्स हुआ हो, दो लोगों में कोई रिलेशनशिप ना हो, डिमांड को खत्म ही कर दिया। मियां बीवी की डिमांड क्या होती है? साथ रहना, साथ सोना। ये डिमांड मेन है इस रिश्ते की। अगर उस डिमांड को ही खत्म कर दिया जाए, फिर भी दोनों दोस्त बनकर एक ही घर में रहते हो, ये किसकी कैपेसिटी है? ये औरत की कैपेसिटी है या आदमी की कैपेसिटी है? जहां पर आती है बात मां बाप और बच्चों की, वहां पर बच्चों का मैं कसूर नहीं मानूंगी, मां बाप का कसूर मानूंगी। इसके पास मेरे लिए बहुत से सही पॉइंट और सही जिंदगी के हिसाब किताब हैं, लॉजिक हैं। मां बाप क्यों है? मां बाप के घर में बच्चा पैदा क्यों हुआ है? बच्चा छोटा है। अगर बच्चे गलत निकल गए, वहां पर फिर मां बाप का कसूर है। मां बाप का कसूर से ज्यादा मां का कसूर है। औरत कसूरवार होगी, एक मां कसूरवार होगी। कुदरती नियम के हिसाब से देखेंगे, ये बात बिल्कुल किसी औरत को पसंद हो चाहे ना हो। जिंदगी के वख वखरे रूप होते हैं।
पर औरत का कसूर ज्यादा है। बंदा बाहर राजनीति करता है, औरत घर में राजनीति करती है। उसकी रग रग में राजनीति है, वो रिश्तियों च राजनीति कर सकती है। आदमी जाके समाज में राजनीति करता है। अगर मियां बीवी के रिश्ते की बात हो, वहां पर भी मैं औरत को ही पावरफुल मानती हूं। घर होता है औरत का। औरत बहुत कुछ कर सकती है। औरत को किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। औरत में इतनी सुंदरता है, परमात्मा ने इस क्रिएशन में जो सुंदरता है वो औरत में सुंदरता है। औरतों को किसी को बताने की जरूरत नहीं कि वो क्या कर सकती है। वो बहुत कुछ कर सकती है अगर वो वाकया ही अपने जीवन को और अपने घर परिवार को सुंदर बनाना चाहती है। औरत ही घर को नर्क बना देगी और औरत ही घर को स्वर्ग बना देगी। बहुत से हालात आपको मिलेंगे, वहां पर फिर मैं आदमी को दूसरे नंबर पर रखती हूं। अगर आज मेरा घर अच्छा है, मैं इसका सेहरा दर्शन को नहीं देती, मैं खुद को ही देती हूं। पैसे में बरकत होनी चाहिए। पैसा जरूरत है, उस जरूरत से ज्यादा है तंदुरुस्ती की जरूरत, तंदुरुस्त माहौल की जरूरत। तंदुरुस्त माहौल और तंदुरुस्त घर का माहौल और घर के हालात सुंदर बना सकती है औरत, आदमी नहीं। आदमी एक प्रोवाइडर है, वो बाप है और उसने घर को चलाना है। उसका काम है पैसा कमाना। अगर घर के हालात अच्छे नहीं होंगे, वो बीमार पड़ गया तो पैसा नहीं कमा पाएगा। उसको तंदुरुस्त रखना, चाहे वो औरत मां है, चाहे वो औरत बीवी है, चाहे वो औरत बेटी है। औरत रखती है घर को तंदुरुस्त खुशहाल। कैसे रखना है? अगर ये भी बात औरत को समझानी पड़ेगी, फिर उस औरत को पहली दूजी की क्लास में बिठाना पड़ेगा। हमारी सबकी कैपेसिटी इतनी है, हम सब देख सकते हैं। हम देख सकते हैं, आप इन रुखों को देख सकते हैं। क्या आप हालातों को नहीं देख पाओगे? अगर मैं इस घर को देख सकती हूं, क्या मैं अपने माहौल को नहीं देख पाऊंगी? हमारी कमजोरी ये है कि हमको हालात को देखना नहीं आता। हम आंखें बंद कर लेते हैं। हम सिर्फ अपने आप को सही मानते हैं। हम किसी रिश्ते को सही नहीं मानते। अगर मेरे हालात बिगड़े हैं, उनका कसूर दूसरे सभी का कसूर है, मेरा कसूर नहीं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। जिस इंसान को वक्त विचारना नहीं आता, जिस इंसान को हालातों को देखना नहीं आता, जिस इंसान को माहौल के देखना नहीं आता कि मेरा आज का माहौल कैसा है, मेरे को कैसे एटीट्यूड की जरूरत है, मेरा करैक्टर कैसा होना चाहिए और मेरा निशाना कैसा होना चाहिए, जीवन सुखी कैसे होगा। जिसको अपने हालात देखने नहीं आते, वो ही इंसान उठकर बनाता है किसी को राजनेता और किसी को धर्म नेता। वो सही कैसे होगा? आप क्या सोचते हो, इस सड़क पर जाते हैं लाखों लोग और वो लाखों लोग सही हैं, मतलब कि समझदार हैं, और आप सोचते हो कि दुनिया में समझदार सिर्फ आप हो और कोई समझदार नहीं है। हमने पहले देखना है। क्यों कहते हैं कि शेर अकेला ही चलता है और भेड़ के जत्थे चलते हैं?
भेड़ अकेली नहीं चलती, वो ग्रुप के साथ चलती है। क्यों कहते हैं? अकेले चलने में डर लगता है, चाहे इंसान है चाहे कोई पालतू जानवर है, वो अकेले चलने में डरता है, घबराता है। वो वहीं पर चलेगा क्योंकि उसने देखना है कि दुनिया कहां पर जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि जे दुनिया कुछ प्राप्त कर ले और मुझको कुछ प्राप्ति ना हो। मैंने इस जगह पर जाना है जहां पर पहले लाखों लोग जा रहे हैं। अगर जहां पर मैं सोचती हूँ कि इस रास्ते पर कोई हीरा पड़ा होगा, जो भी हीरे पड़े हैं वो तो पहले लोग जो मेरे से गुजर गए हैं उन्होंने उठा लिए होंगे। मुझको हीरा कहाँ से मिलेगा? मुझको हीरा मिलेगा वो जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर कोई इंसान आज तक गया नहीं। वहां पर मैं खुदाई करूंगी तो शायद मुझको वहां पर कोई हीरा पड़ा हुआ मिल जाए। परमात्मा की समझ वाले इंसान, किसने कहा है कि वो महलों में ही रहते हैं? किसने कहा कि गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जाने वालों में ही परमात्मा है? सुर किससे बनती है? डिमांड आपकी कहां से पूरी होती है? आप वहां पर जाते हो। आपकी डिमांड है कि आपको कोई तरवास दे दे, आपका वक्त पूरा हो जाए। आप वक्त पास करने के लिए जाते हो, आप परमात्मा के लिए नहीं जाते। मेरी डिमांड, मैंने देखा मेरी डिमांड दर्शन भी नहीं, कोई मैं डिमांड नहीं रखती दर्शन से। दर्शन मेरे से कोई डिमांड नहीं रखते। हमारा रिश्ता खूबसूरती से चलता है। हम दोनों एक दूसरे के लिए सदा ही खड़े रहते हैं। उसको क्या चाहिए मैं देखती हूँ, मुझको क्या चाहिए वो देखता है। डिमांड कोई भी नहीं। जो रिश्ते की बुनियाद होती है वो भी डिमांड वहां पर नहीं है। फिर भी रिश्ता इतना खूबसूरती से चलता है। ये है रिश्ता, इसको कहते हैं रिश्ता, जहां पर कोई भी डिमांड नहीं, फिर भी रिश्ता बहता है एक दूसरे के भीतर। डिमांड से रिश्ते बनते नहीं, डिमांड रिश्ते तोड़ती है। मैंने देखना है कि देविंदर के साथ मेरा रिश्ता कैसे बनेगा। जब मुझको रिश्ता बनाना नहीं आया, जो मेरे अपने हैं, परमात्मा ने क्रिएट करके मुझको पहले दिए हैं, मेरे माँ बाप बहन भाई, मैंने किसको रखना है, कैसे रखना है, किस जगह पर रखना है। मुझको हालातों को क्रिएट करना नहीं आया, माहौल को बनाना नहीं आया। मैं सही इंसान कैसे हूं? और मैं जो खुद में सही नहीं हूं, मैं सही इंसान की पहचान कैसे करूंगी? मैं जिसको भी चूज करूंगी वो मेरे लिए गलत साबित होने वाला है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो धर्म नेता हो, चाहे कोई वो मेरा अपना पर्सनल रिश्ता हो। वो मेरे साथ गलत करेगा ही करेगा, मेरे साथ गलत होने ही वाला है, वो सही होगा नहीं। 5 साल निकल जाएंगे, 10 साल निकल जाएंगे, हमारे में दरार पड़ेगी ही पड़ेगी, हमारे बीच दीवार खड़ी होगी। रिश्ता तो होना चाहिए कि आज हमने पेड़ लगाया है, कल को पत्ते निकलेंगे, फिर उसमें फूल लगेंगे, फिर उसमें फल लगेगा, फिर उससे खुशबू आएगी, हमारी तंदुरुस्ती बनेगा। हमारे क्या होता है, हमने पेड़ लगा दिया, वो मुरझाना शुरू कर दिया। 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में वो पेड़ मुरझाकर बस वहां पर एक टाना खड़ा है, उसके पास पानी नहीं है, उसके पास फूल फल तो लगेगा ही कहां से, लगेगा ही नहीं। और फिर दूसरा इंसान सोचता है कि जे कब मरे,
वो सोचता है कि जब मर जाएगा तो मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा। मेरा बाप बहुत साऊ था, मेरे बापूजी बहुत नाइस थे, बापूजी मेरे आइडल थे। बापूजी की एक कमजोरी, बीबी और बापू की बनती नहीं। और बापूजी की जुबान से मैं सुनती हूं कि जब मर जाए तो अच्छी बात है। मैं बापूजी का चेहरा देखती हूं। जे इंसान सोचता है कि जब मर जाए तो अच्छा है, जे इंसान ऐसे क्यों नहीं सोचता मैं मर जाऊं तो अच्छा है। ठीक है कि बीबी का कसूर है, अगर उस चीज को सही करना नहीं आता। बापूजी ने ये तो नहीं सोचा कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। जीवन हर इंसान को इतना ही प्यारा लगता है। हम ये तो सोच लेते हैं कि दूसरा मर जाए तो अच्छा है। आज बापूजी बीबी के लिए जे सोचते हैं कि जे मर जाए तो अच्छी बात है। उसने ये नहीं सोचा कि उसके द्वारा उसको 4 बच्चे मिले हैं इतने अच्छे। हम चारों बहन भाई अपने माँ बाप के लिए अच्छे थे। मैंने नहीं देखा मेरे भाई लोगों ने बीबी के साथ कभी ऐसा किया हो। उन्होंने मेरी भाभी लोगों को चाहे कुछ दिया हो चाहे ना दिया हो, पर बीबी को, जो बीबी को दिया है, जो बीबी का किया है। बीबी का इतना गर्म मिजाज था। मुझको पता है कि हम कैसे बीबी को खुश करने में लगे रहते थे कि जे हमारी माँ खुश हो जाए। चाहे मैं चारों उन तीनों के पीछे थी, पर उन तीनों का कर्म देखती थी कि वो बीबी को कैसे चाहते हैं। बापूजी ने भी चाहा तो बीबी की मौत को ही चाहा, खुद की मौत को तो चाहा नहीं। आप उसने जीवन व्यतीत करना है अच्छे से। बीबी के बिना भी जीवन देखता हूं मैं कैसा, शायद मैं बीबी ना होगी तो मेरा जीवन अच्छा होगा, ऐसा नहीं सोचा। शायद मैं ना रहूं, इसका जीवन अच्छा हो जाएगा। हम कैसे दूसरे को 1 मिनट में मार देते हैं, उसका इलाज नहीं करते, ऑपरेशन कर डालते हैं एकदम उसके ऊपर, और हमको कुछ करना नहीं पड़ता। कमजोर इंसान ऐसा करेगा। जो रिश्ते को मारता है वो कमजोर है। क्या आपकी इतनी ही कैपेसिटी खत्म हो जाती है कि आप रिश्ते को मारना चाहते हैं और रिश्ते में आप जान नहीं पा सकते? इंसान किसके लिए हैं? आप सही इंसान कैसे हैं? जो खुद के लिए सही इंसान नहीं, जो अपने रिश्तों के लिए सही इंसान नहीं, वो सही इंसान किसी धर्म गुरु को चूज करेगा, वो किसी राजनेता को चूज करेगा। आपकी बदौलत ही आज सियासत ऐसी है, आपकी बदौलत ही आज धर्म ऐसा है। जिनको 2 लोगों में 1 लोग को अच्छा नहीं बना सकते। आप सोचते हो आप तो घर में 5 लोग 7 लोग रहते हैं, आप 7 लोग तो खुश नहीं रह सकते। आप सोचते हो कि आप जिसको चूज करोगे, आपको जो वोट दे, आप जिसको वोट दोगे, जिसको आप राजनेता बनाओगे, वो इतने अरब लोगों को ठीक कर देगा 1 मिनट में। 5 साल के बाद आप कहते हैं ले हमने तो इसको राजनेता बनाया था, इसने किया क्या है? आपने क्या किया है? आपने अपने घर के, आपके 5 लोग थे 7 लोग थे, आप अपने घर को तो सुखी बना नहीं पाते, और वो इंसान आप जैसा ही है, और वो आपके लिए इतने करोड़ों लोगों को अच्छा बना देगा 5 साल में। आपने किसको अच्छा बनाया है? आप अपने घर के, अपनी माँ को अच्छा बनाया, अपने बाप को अच्छा बनाया, अपने भाई को अच्छा बनाया, अपनी बीवी को अच्छा बनाया, अपने मियाँ को अच्छा बनाया, आपने अपने बच्चों को अच्छा बनाया, किसको अच्छा बनाया? आप राजनेता से शिकायत करते हो, उसके आगे करोड़ों लोग हैं, और वो आप उम्मीद रखते हो कि वो 5 साल में आपको
आपका मुल्क बहुत अच्छा बनाकर रख देगा। आप जो लोग अपने घर में रहते हो 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, आज तक आपने अपना घर तो अच्छा बनाया नहीं। आप 5 लोगों को अच्छा नहीं, आप इतनी आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप 5 लोगों को अच्छा बना सकते। 5 लोगों की बात छोड़ो, आपकी अपनी कैपेसिटी कितनी है? आपने अपने आप को तो आज तक सही नहीं किया। किस धर्म की बात करते हो? किस अकल की बात करते हो? आप अपने आप को अक्लमंद मानते हो। जो अपने आप को आज तक जीवन में सुखी नहीं कर सका, वो अक्लमंद इंसान कैसे हो सकता है? कहाँ है आपकी अकल? जो खुद को सुखी नहीं कर पाया। आपकी बीवी आपसे खुश है? आपका मियां आपसे खुश है? आप 2 लोग हैं, आपने बच्चा पैदा कर लिया, आप खुश हो? आपकी अकल कहाँ गई? मैं तो सोचती हूं, आपको पता है जब मेरे मोनिका पैदा हुई मुझको कितनी शर्म आई थी। मैं मां बन गई, मेरे को तो अकल नहीं है और रब ने मुझको मां भी बना दिया। मेरे में जो सवाल पैदा हो गया, मैं मोनिका से अपना चेहरा छुपाती थी। मैं सोचती हूँ मेरे में जब बातें आती कहाँ थी और मेरे में इतनी शर्म कहाँ से भरी हुई थी। मेरे को मेरी इतनी नासमझी कहाँ से दिखाई देती थी कि मैं इतनी नासमझ हूं, बेअकल हूं। और मुझको शर्म आती थी। मेरा सबसे पहला कदम क्या हुआ, मैंने देखा कि मेरे में तो शर्म आ गई। मैं मां बन गई, मेरे को तो अकल ही नहीं। मेरे में पहले सवाल ये आया, अब मैं मोनिका को कहां लेके जाऊंगी? मोनिका को कौन पालेगा? किसके पास है अकल जो मोनिका को पालेगा, मोनिका को अकल देगा? मैं देखा अपनी सास की ओर, उसको अकल है? नहीं, उसको अकल नहीं है। मोनिका उसके पास नहीं जाएगी। मोनिका को मैं उसके पास, और मैं सच कहती हूं, और मैं मोनिका को अपनी सास की गोदी में भी बैठने नहीं दिया 2 साल तक। वो नहीं उठा सकती क्योंकि उसको अकल नहीं है। और इस बच्चे को अकल वाला इंसान चाहिए जो इसको अकल देगा। और मेरे को तो शर्म आती है कि जे रब ने क्या कर दिया और मुझको अकल तक नहीं, और जे बच्चा मेरी गोद में आ गया। मैं अपने सिर पर हाथ मारती हूं, जे क्या हो गया? और रब सिखाता ऐसे है, मुझको क्या पता था। मैंने पहली बार कहा, अपने आप में कहा, शुक्र मेरी मां मेरे पास नहीं है, शुक्र बीबी मेरे पास नहीं है। अगर बीबी होती तो बीबी ने इसको क्या सिखाना था? मैं दिन रात रब के आगे, परमात्मा के आगे प्रेयर करती हूँ, हे परमात्मा मैं इसको पालूंगी कैसे? मैंने इसको चेहरा दिखाना है। कल को जब बड़ी होगी और जब मुझको कहेगी कि तू मेरी माँ है, मैंने अच्छी माँ बनना है। रब्बा मैं कैसे अच्छी माँ बनूंगी? और मुझको कैसे समझ दे, मुझको समझ दे मैं इसको कहाँ छोड़ूंगी, और जे अच्छी से पले और इसकी देखभाल अच्छे से हो। मुझको शर्म आती है कल को जब जे मुझको माँ कहेगी और मेरे में वो खूबी नहीं होगी, और मेरी बच्ची छोटी जही, और मैं उससे शर्माने लगी हूँ कि कल को जब मुझको माँ कहेगी तो मैं कैसे शर्माऊंगी। जे मेरे भाव मेरा खुदा देखता था, मेरी आंखों में पानी होता था, और मेरे भाव को मेरा खुदा देखता था। मेरे को शर्म आती थी। जहां पर है और तो मां बन जाती है, कहती है कि जो मेरा बच्चा है। तेरा बच्चा है?
मेरे से परमात्मा ने क्यों नहीं निकाला कि ये मेरा बच्चा है? मेरे को तो शर्म में डाल दिया कि अब मैं इसको पालूंगी कैसे, मुझको तो अकल नहीं। जो अपना जीवन सुखी नहीं कर पाई आज तक, उसके ऊपर एक बच्चे की जिम्मेवारी आ गई। जो अभी तक आप तड़पती है, जिसको अभी तक जीवन की समझ नहीं है, और वो एक बच्चे के जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ करेगी। और मेरे से कितना गुनाह हो गया। परमात्मा तू कैसे गुनाह में मुझको डाल दिया। मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगी? अब बच्चे पालेगा कौन, कहां से पालेगा? मेरे को तो अकल नहीं है। और ये तो बात मेरे में आई ही नहीं कि ये मेरा है। ये परमात्मा की रहमत थी कि उसने मेरे में ये डाला ही नहीं कि ये मेरा है। वहां पर मेरे में है कि वाह, परमात्मा ने एक और जीव दिया है। उसने देखा, मेरी कैपेसिटी देखनी है कि मैं इसको कैसे पालती हूं। मेरे में ये भाव है कि पर मोनिका मुझको मिली है, परमात्मा ने मेरी कैपेसिटी डालनी है। उसने मुझको दिखाना है कि बच्चे को पालते कैसे हैं। दिन रात परमात्मा के आगे प्रेयर करती हूं, परमात्मा जे पैदा हुई है मरने के लिए, या जे पैदा हुई है जीने के लिए, मुझको जे बता दे। अगर मरने के लिए पैदा हुई है तो इसका जीवन कैसा होना चाहिए, मुझको राह बता दे। अगर जे जीने के लिए पैदा हुई है तो मुझको जे बता दे कि इसकी राह कैसी होनी चाहिए। मुझको कोई दिखाई नहीं देता। परमात्मा तुमने इसको दिया है और तुझको ही सिखाना पड़ेगा। सबसे पहले प्रेयर से शुरू होती है मेरी और मोनिका की कहानी। और मैं मोनिका को काबिल नहीं बनाना चाहती, मैं खुद मोनिका के काबिल बनना चाहती हूं। जे बेटी है मेरी, मैं जे नहीं चाहती, जे नहीं कहती कि जे बेटी है मेरी। मैं कहती हूं कि जे अब पैदा हुई है, अब मेरे भीतर मां पैदा हो जाए। जे इसलिए पैदा हुई है, जे इसलिए पैदा नहीं हुई कि इसने मुझको मां बनाया है। जे पैदा इसलिए हुई है कि मेरे भीतर एक मां का जन्म हो जाए। जन्म देने से कोई मां औरत मां नहीं बन जाती। बच्चे को पालने से, कैसे पालती है, तब वो मां बनती जाती है हौली हौली। मां का दर्जा इतना बड़ा क्यों है? मां को ही कसूरवार माना जाएगा अगर बच्चा नालायक होगा। औरत का ही कसूरवार माना जाएगा अगर घर अच्छा नहीं होगा। आदमी सिर्फ फल है, घर बार है औरत का। वो औरत घर को कैसे बनाती है, वो औरत की अकल पर निर्भर है। जब तक वो दोष देगी घर के माहौल को, मियां को, घर के रिश्तों को, वक्त विचारना उसको नहीं आता, हालात को देखना उसको नहीं आता, कब उसने क्या कदम लेना है वो उसको नहीं आता। औरत बच्चे को पैदा करके सोचती है कि मैंने बहुत बड़ी मल मार ली है। वो औरत मां कैसे बन सकती है जिसको अभी तक अपना चेहरा साफ करना नहीं आया। बच्चे को जन्म देने से कोई औरत मां नहीं बन जाती। बच्चे को अच्छी परवरिश दे के, घर का माहौल अच्छा दे के, हालात अच्छे दे के, जिस तरह उसने अपनी जिंदगी जी होती है, उससे सीख ली होती है, उस सीख को जब वो समझ बनाकर अपने बच्चे की जिंदगी में उतारती है, तब वो मां होती है। जब मुझको मैं ही सही इंसान अब तक नहीं बन पाई, मैं कैसे सही इंसान की पहचान कर पाऊंगी?
जब कोई सही इंसान बन जाता है, कोई भी उसके पास आता है, वो हौले हौले सही बन जाता है। मुझको कहना नहीं पड़ेगा कि मोनिका तू ऐसा कर, मोनिका खुद ब खुद उस माहौल में वैसा करने लगेगी। मुझको कहना नहीं पड़ेगा आर्याना तू ऐसा कर, देवी तू ऐसे कर। वो देखेंगे कि घर का माहौल है, माँ घर से बाहर से आई है, अब माँ को क्या जरूरत है। तीनों मेरे पास भाग कर आएंगे, कहेंगे माँ तेरे लिए हम क्या करें। ये है माहौल। मुझको कहना पड़े मोनिका मुझको ये जरूरत है, ये नहीं। मोनिका मुझको आकर आज पूछे माँ तेरे को क्या जरूरत है, ये है माहौल। माँ बच्चे को जन्म दे के कोई औरत माँ नहीं बन जाती। बच्चे को वो कैसे पालती है, उसके हालात कैसे हैं, उसको माहौल कैसा देती है, उसको क्या देती है, उसको क्या सिखाती है, वो ये नहीं कि मेरे बच्चे को जे नहीं हाथ लगा सकता, जे नहीं हाथ लगा सकता, जे नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता, उसको पहले प्रूफ करना पड़ेगा। जिद से रिश्ते नहीं बनते, जिद से हम अच्छे इंसान नहीं बनते। माहौल को छोड़ के कोई अच्छा माहौल हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जहां पर रहते हैं वहां पर रहकर ही हमको अच्छा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, अच्छा माहौल बनाना पड़ेगा। हमारी इतनी तो कैपेसिटी चाहिए। हम अपने आप को सही साबित कैसे करेंगे? अगर मैं सही साबित हूं अपने 5 लोगों के भीतर, पहले मैं सही साबित होनी चाहिए मेरे खुद के भीतर। मेरा जीवन सुखी होना चाहिए, मैं खुश होनी चाहिए। फिर मैं जो लोगों के भीतर रहती हूं वो लोग खुश होने चाहिए। उसके बाद मेरा संसार खुश होना चाहिए। फिर मैं पहचान करूंगी कि मैंने किसको वोट देनी है और कौन है मेरा सही धर्म गुरु। तब तक तो इंसान देखता है मैं ही मेरा धर्म गुरु हूं और मैं ही मेरा राजनेता हूं। आज मैं ही मेरी राजनेता हूं और आज मैं ही मेरी धर्म गुरु हूं। मैंने देखना है कि ये रुख मुझको क्या सिखाता है। जे मुझको कोई धर्म गुरु नहीं सिखा पाएगा। जे उड़ती चिड़िया मुझको क्या सिखाती है मैंने देखना है। जे रिश्ता मुझको क्या सिखाता है मैंने देखना है। जे सुंदर सी इन्वायरमेंट मुझको क्या सिखाती है मैंने जे देखना है। जे मुझको मेरे साथ कोई धर्म गुरु साथ साथ नहीं चलेगा जो मुझको सिखाएगा। मेरी कॉन्शियस मुझको सिखाएगी। जब मैं उस पड़ाव पर पहुंच गई कि मैं खुद को कह सकूंगी कि मैं ही मेरा धर्म गुरु हूं और मैं ही मेरा राजनेता हूं कि मैंने अपने घर की सियासत को कैसे चलाना है। मुझको क्या सिखाएगा कोई किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। मेरा घर परिवार मेरा है, वहां पर मैं राजनेता हूं और अपने आप में मैं धर्म नेता हूं। सही पहचान है मेरी कि मेरा सही मकसद है। वो मेरा सही मकसद मैं हूं। मैं अपने हालात को, मैं अपने माहौल को, मैं अपने रिश्तों को कैसे अपने लिए और उनके